हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। हम लोग टेस्ट सीरीज चला रहे हैं यूपी पीसीएस 2021 का। देखिए टेस्ट नंबर आपका 97 है। 96 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्लेलिस्ट बना रखी है, आप लोग जाकर के वहाँ पे देख सकते हैं। देखिए अगर आप यूपी जेएससी की तैयारी कर रहे हैं, आरओ एआरओ की कर रहे हैं, यूपी एसआई की कर रहे हैं, लेखपाल की कर रहे हैं, एनटीपीसी आरआरबी ग्रुप डी की कर रहे हैं या फिर एसएससी की कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए टेस्ट काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर कर चयन कीजिए। देखिए सूची फर्स्ट में कुछ यौगिक का नाम दिया गया है और सूची सेकंड में उसका उपयोग किस में होता है ये बताया गया है। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका जो है कि उपयोग किस में करते हैं हम, तो इसका उपयोग अग्निशामक में करते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट, इसका उपयोग कहाँ करते हैं हम, तो इसका उपयोग बारूद बनाने में करते हैं। पोटेशियम ब्रोमाइड, इसका उपयोग हम करते हैं फोटोग्राफी में, और पोटेशियम सल्फेट का उपयोग हम करते हैं उर्वरक निर्माण में। तो ये हो जाएगा आपका 4321, 4321, ये फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर कर चयन कीजिए। देखिए व्याधि का नाम दिया गया है और कारक इसके क्या होते हैं इसके बारे में बताया गया है। देखिए पेप्टिक व्रण, पेप्टिक व्रण ये जो है कि इसके कारक कौन से हैं, तो इसके कारक जो है कि बैक्टीरिया होती हैं। डेंगू, डेंगू जो है कि आपका मादा एडिज मच्छर के काटने से होता है और ये वायरस इसका कारक है। फिल पाव, ये जो है कि कृमि इसका कारक है और मलेरिया का कारक जो है कि प्रोटोजोआ है। देखिए मलेरिया जो है कि मादा एनाफिलिज मच्छर के काटने से होता है और मच्छर में प्लाज्मोडियम नाम का प्रोटोजोआ होता है, ये कारक होता है उसका। तो ये हो जाएगा आपका 4132, 4132, ये थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु स्तनपायी नहीं है? व्हेल, सील, डॉल्फिन, मगरमच्छ। तो स्तनपायी कौन सा जंतु नहीं है? देखिए स्तनपायी मतलब तो ये समझ लेते हैं कि ये जो है ना कि जन्म लेने के बाद अपनी माँ का दूध पीकर पलने वाले प्राणी को हम स्तनपायी कहते हैं। ठीक है, तो ये व्हेल भी है, सील भी है, डॉल्फिन भी है, ये मगरमच्छ आपका स्तनपायी नहीं है। तो मगरमच्छ क्या है, तो ये है रेप्टाइल्स, ये सरीसृप वर्ग में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिवर्ष विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को, 24 सितंबर को, 24 अप्रैल को, 15 फरवरी को। तो प्रतिवर्ष विश्व जल दिवस ये कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका 22 मार्च को। ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। देखिए ये 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में पर्यावरण और विकास के मुद्दे पे संयुक्त राष्ट्र की तरफ से एक सम्मेलन आयोजित किया गया था और उसी समय जो है कि ये विश्व जल दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। लेकिन विश्व जल दिवस जो है कि आपका 1993 से जो है कि हर साल 22 मार्च को मनाया जाने लगा। अच्छा, विश्व जल दिवस 2021 का थीम क्या है, आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु सामान्य वातावरण में द्रव अवस्था में पाई जाती है? आयोडीन, ब्रोमीन, कार्बन, हाइड्रोजन। ये कौन सी अधातु पूछ रहा है, सामान्य वातावरण में द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपका ब्रोमीन, सेकेंड ऑप्शन आपका सही है। देखिए ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक क्या होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्री को आकाश किस रंग का दिखाई देता है? पीला, लाल, नीला, काला। अत्यधिक ऊंचाई पे उड़ते हुए यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, तो ये काला दिखाई देता है। काला क्यों दिखाई देता है? देखिए पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपर जो सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन न होने के कारण अंतरिक्ष के सभी स्थानों से आकाश का रंग काला दिखाई देता है। देखिए अंतरिक्ष में भी और चंद्रमा पर से भी देखेंगे ना तो आकाश का रंग काला ही दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर कर चयन कीजिए। देखिए बहाउद्दीन जकारिया ये किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है आपका सुहरावर्दी से, ए का 2।
सैयद मोहम्मद जिलानी, ये संबंधित है आपके कादिरी से। निजामुद्दीन औलिया, ये संबंधित है आपके चिश्ती से। और मोहम्मद गौस, ये आपके संबंधित हैं शत्तारी से। ये हो जाएगा 2314, 2314, ये सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शक्ति का मात्रक क्या है? जूल, किलोवाट, घंटा, अश्वशक्ति, वाट। शक्ति का मात्रक क्या है? तो इसका मात्रक जो है कि वाट होता है। देखिए P बराबर होता है W/T। ये पावर है, वर्क है और ये टाइम है। तो इसका होता है वर्क का मात्रक हो जाएगा आपका जूल, T जूल प्रति सेकंड, और जूल प्रति सेकंड को ही हम वाट बोलते हैं। ठीक है, देखिए शक्ति जो है कि आपका अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई, 24 सितंबर, 5 जून, 26 नवंबर। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 29 जुलाई को। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। देखिए अगर टाइगर से रिलेटेड और भी चीज़ें आती है, अभी लेटेस्ट में जो है कि बाघों की जनगणना अभी हुई थी 2018 में, तो उसमें भारत में कितने बाघ हैं ये आया था। तो टोटल जो है कि 2018 की जनगणना के हिसाब से भारत में बाघ जो है कि 2967 हैं। ठीक है, देखिए सबसे ज़्यादा कहाँ पे हैं? तो आपके MP में हैं, कितने? तो 526। उसके बाद से आपका कर्नाटक में है 524, और उसके बाद से आपका उत्तराखंड में 422, महाराष्ट्र में 312। ये हो सकता है कि आने के लिए मतलब ऊपर नीचे करने के लिए आ सकता है। ठीक है, कि सबसे ज़्यादा कौन है उसमें कम, तो सबसे ज़्यादा आपका मध्य प्रदेश, उसके बाद से कर्नाटक, उसके बाद से उत्तराखंड, उसके बाद से महाराष्ट्र। देखिए बाघों की जनगणना जो है कि 2006 से शुरू किया गया था। ठीक है, और 4-4 सालों पे होता है। तो 2006 में हुआ था, 2010 में, 2014 में और 2018 में लास्ट हुआ था। अब होगा नेक्स्ट वाला 2022 में होगा। ठीक है, तो देखिए एक और भी क्वेश्चन आता है कि प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? तो ये 1973 से शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मलेरिया रोधी दवा कुनैन एक पौधों से बनाई जाती है, उस पौधे का नाम है? सिनकोना, दालचीनी, नीम, यूकेलिप्टस। मलेरिया रोधी दवा जो ये कुनैन है, ये एक पौधे से बनाई जाती है। किस पौधे से बनाई जाती है? तो ये जो है कि सिनकोना के छाल से बनाया जाता है। ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए सूची फर्स्ट और सूची सेकंड में दिया गया है कबीरदास जी। कबीरदास जी के बारे में अगर बात करें तो इनका जन्म वाराणसी जिले में लहरतारा नामक गांव में हुआ था, और इनका जन्म जो है कि लोग कहते हैं कि ब्राह्मणी की कोख से हुआ था, लेकिन इनका पालन पोषण कहाँ पे हुआ था? तो जुल्लाहे के घर हुआ था। तो ये हो जाएंगे 4। रैदास जी के बारे में हम बात करें तो ये रामानंद के 12 शिष्यों में से एक थे, और ये भी वाराणसी से थे, और ये मोची का काम करते थे। सेना, देखिए ये भी रामानंद के ही शिष्य थे, और ये नाई थे। धन्ना, ये एक आपके किसान थे। तो ये हो जाएगा 4321, 4321, ये फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए लॉर्ड वेटिंग, इनके बारे में अगर बात करें तो इन्होंने सती प्रथा का अंत किया था और इस पे कानून बनाया था, सती प्रथा का उन्मूलन। देखिए ये राजा राम मोहन राय के विवश करने पे ये चीज़ें बनी थी, और ये बिल पास हुआ था आपका 4 दिसंबर 1829 में। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी की बात करें तो ये आपके जो है कि व्यापकगत का सिद्धांत से रिलेटेड हैं। लॉर्ड रिपन, इन्होंने जो है कि आपका अस्थाई स्वशासन का जनक माना जाता है इन्हें, और इन्होंने जो है कि ये अस्थाई स्वशासन जो है कि लागू किया था 1982 ईस्वी में लागू किया था इन्होंने स्थानीय स्वशासन। लॉर्ड कर्जन, इनकी बात करें तो ये बंगाल विभाजन से संबंधित हैं, इनके कार्यकाल में ही बंगाल विभाजन हुआ था। कब? तो ये हुआ था
5 ईस्वी में। तो ये हो जाएगा A3, B4, C2 एंड D1। तो 3, 4, 2, 1 कौन सा है? 3, 4, 2, 1, ये थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा जैव भार खाद्य पिरामिड उल्टा हो जाता है? समुद्र, शुष्क मरुस्थल, घास स्थल, वन। देखिए पारिस्थितिकी तंत्र की बात की जा रही है, कौन सा जैव भार खाद्य पिरामिड की बात की जा रही है, उल्टा हो जाता है। देखिए जैव भार खाद्य पिरामिड की अगर आप बात करें तो इसमें सीधे और उल्टे दोनों प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। अगर हम वन एवं घास स्थल की पारिस्थितिकी तंत्र के पिरामिड की बात करें तो ये सीधे बनेंगे, लेकिन अगर समुद्र या तालाब की पारिस्थितिकी तंत्र में देखा जाए तो ये उल्टा बनेगा। देखिए ऐसे, ये आपका पिरामिड है। यहाँ पे क्या होता है कि बहुत छोटे छोटे ये क्या होते हैं, डाइटम्स होते हैं और फाइटोफ्लैक्टस होते हैं। इसको क्या करता है, छोटी छोटी मछलियाँ खाती हैं इनको, ठीक है। और यहाँ पे बड़ी बड़ी मछलियाँ होती है। बड़ी मछलियाँ देखिए, छोटी मछलियाँ ये जो है कि डाइटम्स को खाती हैं और बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियाँ को खाती हैं। तो ये चीज़ें होता है, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, ये आपका बनेगा उल्टा बनेगा, ठीक है। जब पिरामिड उल्टा हो जाता है समुद्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्लैक फॉरेस्ट का एक उदाहरण है मोड़दार पर्वत का, ज्वालामुखी पर्वत का, गुंबदाकार ब्लॉक पर्वत का, अवशिष्ट पर्वत का। तो ब्लैक फॉरेस्ट एक उदाहरण किसका है? ये आपका है गुंबदाकार ब्लॉक पर्वत का। ये थर्ड ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूकंप के कारण उद्भूत विशाल समुद्र जलधारा को कहते हैं ज्वारीय धारा, तूफानी धारा, जेट स्ट्रीम एंड सुनामी। तो भूकंप के कारण जो उद्भूत विशाल समुद्र जलधारा को क्या कहते हैं हम? तो हम कहते हैं सुनामी, क्योंकि भूकंप के कारण ही सुनामी भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काप मिट्टी पाई जाती है नदी घाटियों में, समुद्री तटों पर, पहाड़ी ढालों पर, रेगिस्तानों में। काप मिट्टी की बात की जा रही है। देखिए काप मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या कछारी मिट्टी, इसी को कहते हैं। और ये जो है कि नदी घाटियों में पाई जाती है। ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय की तलहटी के जलोढ़ पंखों को कहा जाता है खादर, बांगर, बैडलैंड, भाबर। हिमालय की तलहटी के जलोढ़ पंखों को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है भाबर। ये फोर्थ ऑप्शन आपका सही है। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानें तो भाबर प्रदेश की बात अगर करें तो ये शिवालिक के गिरिपाद प्रदेश में सिंधु नदी से लेकर के तीस्ता नदी के बीच पाया जाता है ये, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है कि हिमालय से जब नदियाँ नीचे की तरफ आती हैं, ठीक है, या नीचे की तरफ उतरती हैं तो अपने साथ जो है कि बहुत सारे कंकड़ पत्थर लेकर आती हैं, ठीक है। बहुत सारे जब कंकड़ पत्थर लेकर के आएंगी तो क्या होगा कि ये कंकड़ पत्थर जो है कि ऊपर रह जाते हैं और नदियाँ जो होते हैं कि इनके नीचे की ओर बहने लगती हैं। इट मीन्स कि नदियाँ जो है कि अदृश्य हो जाती हैं या लुप्त हो जाती हैं, ठीक है। ये कहाँ पे होता है? तो ये चीज़ें होता है कहाँ पे? हिमालय के बिल्कुल नीचे, मतलब गिरिपाद, मतलब गिरिपाद में होता है ये चीज़ें। गिरिपाद का मतलब होता है कि पहाड़ों के पैर में, ठीक है। तो उसी क्षेत्र को जो है कि ये जो कंकड़ पत्थर वाले क्षेत्र रहते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? भाबर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर कर चयन कीजिए। देखिए कुछ भू आकृति का नाम दिया गया है और इसका प्रक्रम दिया गया है। तो ये भू आकृति जो है कि प्राकृतिक तटबंध, ये जो है कि आपका इसका प्रक्रम है नदियाँ। एस्कर, एस्कर जो है कि इसका प्रक्रम है हिम नदियाँ। पॉल्जे, पॉल्जे भू आकृति का प्रक्रम क्या है? तो ये है आपका कार्स्ट। और बरकान, ये जो है कि इसका प्रक्रम है बातोड। तो ये हो जाएगा आपका A3B4 C2 D1। तो 3 4 2 1 हो जाएगा। 3 4 2 1 कौन सा है? तो ये सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रागैतिहासिक काल का कौन सा स्थल ताम्बवती नाम से प्रसिद्ध है? कायथ, गिलुंद, महेश्वर, अहाड़। तो प्रागैतिहासिक काल का कौन सा स्थल जो है कि
ताम्रवती नाम से प्रसिद्ध है। तो ये प्रसिद्ध है आपका कौन सा, अहाड़। ये फोर्थ ऑप्शन आपका सही है। देखिए अहाड़ का पुराना नाम ही ताम्रवती है, ठीक है। ये जो है कि अरावली पर्वत मालाओं से घिरा हुआ है, कहाँ पे, तो उदयपुर के पूर्व में अहाड़ नदी के किनारे ये बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्राचीन स्मृतिकार ने उत्तराधिकारी के संबंध में विधवाओं को पुत्र के बाद स्थान दिया है? याज्ञवल्क्य, मनु, बृहस्पति, कात्यायन। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस प्राचीन स्मृतिकार ने उत्तराधिकारी के संबंध में विधवाओं को पुत्र के बाद स्थान दिया है? तो वो हैं आपके याज्ञवल्क्य। ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। देखिए प्राचीन स्मृतिकार ये हैं जिन्होंने स्त्री उत्तराधिकारी का वर्णन किया है और इन्होंने संपत्ति में स्त्री के अधिकारों को स्पष्ट किया है और विधवा स्त्री को पुत्र के बाद उत्तराधिकारी में स्थान दिया है इन्होंने। तो ये हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। देखिए कल क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से कि पीतल में कौन सी धातुएं का संयोग होता है। इट मीन्स कि पीतल जो होता है वो किन किन धातुओं से मिलकर बना होता है। तो देखिए पीतल में होता है आपका तांबा जिंक, मतलब तांबा प्लस जस्ता। तो तांबा और जस्ता कौन सा है आपका, ये थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आज का क्वेश्चन हम देख लेते हैं। निम्नलिखित मंदिरों में से कौन ईंटों से निर्मित किया गया था? भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर। इन मंदिरों में ईंटों से निर्मित किया गया था, ये बताना है आप लोगों को कि कौन सा मंदिर जो है कि ईंटों से निर्मित किया गया था। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए अगर आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हैं तो वहाँ भी हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25, फेसबुक एक मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से, और फेसबुक पे मेरा एक ग्रुप है UPPCS BEO RO करके। तो वहाँ भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। वहाँ पे भी स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी ना लगे तो आप लोग डिसलाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।